तो शगुन थैला लेके वापस जा रही है घर, क्योंकि इसको अभी लग रहा है कि खिलौना लाना चाहिए था, तो जा रही है वो और वो जाएगी। मैं यहाँ क्यों आई हूँ इतना कष्ट करके, है ना, अभी आप लोग को बताने जा रही हूँ वो वाला सच, कि ऐसा कौन सा सच है जो मुझे बहुत अंदर तक लगा है कि मैं जो किसी के सामने चलती नहीं थी पैरों के बल पे, हाथ के बल पे, मुझे बहुत शर्म आता था, बहुत शर्म। और इसके आने के बाद ही मुझे शर्म आने लगा था, क्योंकि इन लोग ऐसा करने लगा था, मेरे तमाशा बनाए। हम हैं जो विकलांग लंगड़ी लूली, तो हम हैं, हमको पसंद है, भगवान जैसा बनाए हैं हम, ये जीवन तो मेरा वैसे ही चलेगा। जिस आदमी को शर्म लगता है मुझसे, तो मुझसे काहे मिलता है पता नहीं चलता है इसका। राधे राधे दोस्तों, प्रीति जोड़ा से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभी सामने मर्दाने, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब में देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। और शगुन इधर बंद कर रही है ताला, क्योंकि हम लोग चल रहे बाहर। आज है रविवार और आज का ब्लॉग होने वाला है सबसे हटके, जो अब तक नहीं हुआ है वैसा वाला ब्लॉग। अब तक आप लोग देखते हैं कि हम तैयार वार होते हैं, उसके साथ गाड़ी में बैठते हैं और हम लोग सब कुछ चल जाते हैं घूमने ना। शगुन लड़ाई होती है, उसके बाद फिर से मैं बच्चों के चलते कि चलो बच्चों के लिए एटलीस्ट क्या बोलते हैं, सारी बातों पे उसमें भूल जाते हैं इनके चलते, कि बच्चों के चलते सब कुछ लेके चलते। लेकिन अब क्या है कि अब बहुत कुछ बात हो गया है, तो अब ऐसी वाली कोई बात नहीं है। ढको ढको, अरे कपड़ा का आप लोग को दिखा रहा है। और हम लोग इस थैले में बहुत कुछ लिए हैं, जो हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या है। और दोस्तों आज मैं पहली बार ऐसा करने जा रही हूँ, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ अलग करना चाहिए, है ना। और कुछ बातें हैं तो मैं वहीं जाके करूँगी। हाँ ठीक ठीक, ये खुश है क्योंकि इसके लिए कुछ है सरप्राइज इसी थैले में, इसीलिए हमको चुम्मा चाटी कर रहा है ना शगुन? चुम्मा चाटी नहीं कर रहा दोस्तों, किसी दे रहा। मेरा दांत टूटा हुआ है, क्या ही बोले, दिख तो नहीं रहा, हल्का हल्का। पहले भी यहाँ पे छोटा वाला दांत था, लेकिन वही दांत टूट चुका है। निकला था शगुन, वो तुम लोग सोई हुई थी ना, उस समय सब हो रहा था ना। मैं तो बस यही जानती हूँ, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। हर बुरे चीज़ में एक अच्छा चीज़ ज़रूर छुपा होता है। आज अगर मुझे कोई मजबूर ना करे तो मैं इस कमरे से बाहर ना निकलूँ। शर्म के कारण कुंठा से मैं घर में ही सड़ के मर जाऊँगी। लेकिन हाँ, कोई मुझे पुश कर रहा है, कोई मेरे अंदर से मेरे अंतरात्मा को जगा रहा है, तो शायद मैं इसी तरह करके अपनी पहले की वाली ज़िंदगी में वापस आऊँगी। मैं हर चीज़ को एक दूसरे वे में लेती हूँ। मैं जानती हूँ सारी चीज़ें नियति करवाती है, बस कोई ना कोई एक जरिया होता है। मैं परेशान हूँ। छोटा मछली बेचते हैं, छोटा नहीं खाते बेटा। तो अब तक का सबसे बेस्ट वाला जो टूर होता है ना संडे का, मेरा वो है। इतना अच्छा लग रहा है ना, आज पहली बार हम सोचे नहीं थे कि वहाँ से चल के हम यहाँ तक आएंगे, इस वाले पेड़ तक, है ना। किसी के साथ बैठ के घूमना वो अलग चीज़ होता है, वो दिल से जानते हैं, एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता था, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता था। फिर भी हम आ जाते थे अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को मार के। लेकिन एटलीस्ट यहाँ से यहाँ आए हैं, बहुत 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 खुशी लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना। हम थक भी बहुत ज़्यादा गए और शगुन की वजह से ही आए। शगुन को इतना हिम्मत दिखाई इसीलिए, वरना हम तो आधे दूर में बोल रहे थे इधर ही बैठते इधर ही खेलेंगे। तो बोली कि नहीं चलिए ना मम्मा, चलिए ना, अभी बैठिएगा तो फिर रेस्ट हो जाएगा, तो फिर आप चल लीजिएगा। अच्छा वो हम लोग पानी लेके आए, पानी। तो बाबू बहुत दिन से, जो इसका बर्थडे में शगुन दीदी दी थी गाड़ी इसकी, तो वो गाड़ी मांग रहा था, लेकिन हम नहीं दिए थे, तो आज हम निकाल दिए बाबू को। तो बाबू चला रहा है रिमोट से, हाँ बहुत खुश है। तो पहले इन लोग बहुत देर खेलेगा। स्कूल में ना किसी का दांत टूट जाता है तो मैं बोल देना निकल गया खिड़की। मेरा भी तो निकल गया, क्या करोगी? दांत लगा लेंगे हम, पैसा जमा होगा तब ना। तो अभी खेलने देते हैं किसू को, थोड़ा देर खेलेगा, उसके बाद हम लोग फिर काम होगा तब जाएंगे ना शगुन। यहीं पे काटा था बुनाई थी तो पैर में, यहाँ पे इसको कांटा चुभ गया, तो वही वाला कांटा बहुत है, उसी से ब्लड निकलने लगा था। और नदी का रास्ता इस तरफ से है, आप लोग देखे गए हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। इसको बोले कि और 2 टॉयज ले आओ, बोले थे ना कि और खिलौना डाल लो इसमें,
वो गाड़ी देगा नहीं तब तुम लोग चलाती। तो शगुन थैला लेके वापस जा रही है घर, क्योंकि इसको अभी लग रहा है कि खिलौना लाना चाहिए था। तो जा रही है वो, और वो जाएगी, दोनों को लेके आना। सिर्फ एक वाला लाना, ठीक शगुन? सिर्फ वो वाला लाना है ऐसे ये करने के लिए। और तुम अरहर खाएगी क्या? अरहर खाई क्या जीव का? लहर खाएगी क्या? तो सूखा सूखा होगा, खाएगी? इधर चला बेटा, इधर उधर धूल आ रहा बेटा, इधर आओ। हाँ बेटा, मैं यहाँ क्यों आई हूँ इतना कष्ट करके, है ना? अभी आप लोग को बताने जा रही हूँ वो वाला सच, कि ऐसा कौन सा सच है जो मुझे बहुत अंदर तक लगा है कि मैं जो किसी के सामने चलती नहीं थी पैरों के बल पे, हाथ के बल पे, मुझे बहुत शर्म आता था, बहुत शर्म। और इसके आने के बाद ही मुझे शर्म आने लगा था, क्योंकि इन लोग ऐसा करने लगा था मेरे साथ, हमको ऐसा महसूस कराने लगा था पल पल। वैसे तो मैं बैसाखी में चलती थी तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन जब से बाबू हुई है शगुन तब से बहुत कम हो गया था चलना फिरना, क्योंकि एक ही रूम में रहने के बाद कितना चलेगा आदमी। रेंट के घर में एक ही रूम था तो बस किचन और रूम, तो उतना में क्या चलते थे। तो मेरा स्पीड जो था ना बैसाखी में चलने का वो कम हो गया था, तो इसलिए हम चलना कम ही हो गया था लगभग। फिर बाबू हुआ तो उसके बाद मेरा चलना बिल्कुल बंद हो गया जब ये टमी में आया। तो उसके बाद इन लोग ऐसा महसूस कराने लगा सब लोग। तो कोई भी आता था ना तो मैं बैठी रहती थी, मुझे टॉयलेट लग गया तब भी मैं नहीं जाती थी, मुझे कुछ भी, तो बहुत अजीब फील होता था। लेकिन ऐसा बोला ना, कल परसों जो लड़ाई हुआ था आप लोग देखे थे वीडियो में, बहुत बोला। और इसका 1000 गलती ना दोस्तों हम माफ़ कर दिए, सारा गलती माफ़ कर दिए। लेकिन ये ना मेरे पैर को लेके बहुत ज़्यादा कटास कर दिया, लंगड़ी, लूली, अपाहिज, पागल, बहुत कुछ बोला। और ये चीज़ ना मेरे अंदर ना लग गया है। और अब हम शायद ही इसके गाड़ी में कभी बैठेंगे, या फिर शायद ही हम इसके साथ कभी भी मतलब कहीं भी आना जाना करेंगे। अगर हमको ज़रूरत पड़ा ना तो हम ऐसे रेंग के वहाँ तक चले जाएंगे, लेकिन इसके साथ नहीं जाएंगे। और ये कोई मजाक नहीं है, ये 100% श्योरिटी के साथ कह रहे, इसलिए कि इससे पहले भी ये मेरे साथ बहुत बुरा किया। लेकिन हम इसको जानते हैं पूरी तरीके से, नफरत इसलिए नहीं कर पा रहे थे ना कि हम अपने मन में ये बात, तो हम इससे सिर्फ एक ही चीज़ का हमको वेट था कि जिस दिन ये लड़का मेरे पैर को लेके बोलना शुरू कर देगा उस दिन मेरी नज़रों से ये गिर जाएगा। और वही किया, ये सब कुछ किया, लेकिन हम इससे उतना नफरत नहीं कर पा रहे थे। एंड टाइम पे आके इसे हम बातचीत सब कर दे रहे थे, मारा पीटा, ताना वाना, दुनिया समाज में तो आप देख ही रहे हैं कि हमको क्या बना के रख दिया है। किसी भी औरत के लिए इससे बुरा कुछ भी नहीं होता है कि उसका पति उसको उसका नाम ना दे, उसको बच्चों को पहचान ना दे, अपने ही चीज़ों के लिए लड़ना पड़े। इससे ज़्यादा बुरा किसी औरत के लिए नहीं होगा। फिर भी हम माफ़ कर रहे थे, लेकिन पैर को लेके बोला। तो बहुत सारे मेरे ऐसे रिश्ते हैं जिनको मेरे पैर से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, तो उनको हम कब्र में दफन कर दिए, उन रिश्तों को दफन कर दिए कि जिनको मैं पसंद नहीं उनके नज़र में मैं नहीं आऊँगी। अगर ये मेरा पति नहीं होता तो इसको दोबारा हम कभी नहीं दिखाई देते। लेकिन पति का पत्नी का रिश्ता हो चाहे नहीं, बच्चों के लिए हमको उसके हक अधिकार के लिए इसके साथ स्टे करना है, बस वही और बात है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी भी हम जब निकल रहे थे ना तो बहुत हमको बोला, घर में ही था, आज रविवार है ना, चलो ना माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, हम पैर पड़ते हैं, हम दोबारा कभी नहीं बोलेंगे इस बात को। पैर को लेके गुस्सा में थे, बोल दिए। हम बोले तुम सब कुछ बोला गुस्सा में, कुछ किया हम बर्दाश्त किए क्योंकि सबको, लेकिन तुम जो बोला है ना वो चीज़ हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी नहीं। इसीलिए बहुत देर तक रिक्वेस्ट किया, 1 घंटा तक आगे पीछे घुमा, 1.5 घंटा तक, लेकिन नहीं, क्योंकि फिर वही अभी फिर से करिएगा, अब फिर से गुस्सा बोलेगा, फिर से गुस्सा आएगा, क्योंकि उसका आदत है फिर बोलने का, फिर हम भी बर्दाश्त करेंगे नहीं। फिर बार बार अपना पैर को लेके कितना तमाशा बनाए। हम हैं जो विकलांग लंगड़ी लूली तो हम हैं, हमको पसंद है, भगवान जैसा बनाए हैं हम, ये जीवन तो मेरा वैसे ही चलेगा। इसीलिए अब और किसी तरह से बेइज्जती नहीं चाहते हैं। जब वो देख लिया तब अभी आटा ले करके और गया पिसाने के लिए, क्योंकि इधर आया है तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर ऐसे 1-2 बार और आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आज वहाँ से यहाँ दूरी तय की है और यहाँ से फिर कुछ दिनों में आगे भी दूरी तय कर लेंगे। अरे दुनिया में ऐसा नहीं है कि हर कोई मजाक ही उड़ाते हैं, सब जानते हैं कि कमियां सब में है और जो उड़ाते हैं तो उनकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हम बदल तो नहीं सकते हैं। और इधर आधे से ज़्यादा लोग को मालूम है मेरे पैर में दिक्कत है, वीडियोज़ वगैरह भी कोई देखते हैं कहीं कहीं, तो सबको पता है, इसीलिए हमको ज़्यादा कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं। और सोचे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमको मेरे घर में पुराने नहीं जाता, बंद कमरे में कैसे घूमते हैं वो महसूस किसी को नहीं होता है। और एक बात है ना, जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सबक सबको मिलता है, वो चीज़ हमको मिला है। हम जीवन में हर चीज़ जीने का ना हुनर सीख लिए थे, बस एक ही चीज़ नहीं सीख पाए थे और उसके लिए भगवान ना इस लड़का को मेरे लाइफ में भेजे थे, और वो है बेशर्मी का सीख। इतना बड़ा बेशरम आदमी है ना, तो ये मेरे लाइफ में आया तो आज हम इतना बेशरम हो पाए हैं कि हम हाथ और पैर के बल पे चल के यहाँ तक आए हैं, वरना इतना हिम्मत कभी नहीं रहता था मेरे में। हम हमेशा सोचते थे कि एक अलग सा लाइफ मिलेगा मेरे को, लेकिन ईश्वर यही चाहते हैं तो यही सही। मेरी बातें ख़त्म हो गई, सगुन भी पहुँच गई है, ले करके ले आई अरहर तोड़ी। अरहर कहाँ रखी खा ली, खत्म कर ली और नहीं था, जितना है उतने में खेलो। हाँ मेरे घर आया था चाची। हाँ इधर पुलिस आता है तो सबको पता है मेरे घर आता है, तो जो लेडीज़ लोगों को थोड़ा सा कंफर्म होती है पुलिस किसके यहाँ आया था। वैसे हालांकि सबको पता है, रहता ही है कुछ लेकिन फिर भी कंफर्म होता है और लग रहा है शायद वही आ रहा है। नहीं वो नहीं है, या गेहूँ लेके कभी नहीं सोचा होगा कि हम इतना दूर आ जाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि हम ये सब काम कभी नहीं कर सकते हैं, मगर हम वही अब काम कर रहे हैं। भगवान जी के परसदिया बना रहा जी, वैसे सब लड़की तब सगुन को वो सबसे खेला हो गया, तब सगुन का कहना है कि हम साइकिल लाएंगे, तो साइकिल चला रही है। और किसू तो गाड़ी चला नहीं रहा, लेकिन उसका लाइट जला करके उसका बैटरी ख़त्म कर देगा। ए किसू लाइट ऑफ कर दो बेटा, बैटरी ऑफ करो। हम ही को बोलता है। वहाँ प्लेन में जाओ, जीव का ऊपर चली जाओ तब चलाना, ऊपर जाओ, देखना गाड़ी वाड़ी से। हाँ जिस आदमी को शर्म लगता है मुझसे, तो मुझसे काहे मिलता है पता नहीं चलता है। इसका घर उधर है तो अपना जैसे उधर से आया उधर चला जाता, यहाँ खड़ा होके। थोड़ा पानी दो मेरे। हम यहाँ पानी पूछे कि स्प्राइट पिएगी? नहीं। काहे के लिए पिएगा स्प्राइट? क्या है वो स्प्राइट? अमृत है। नहीं काहे के लिए अमृत है? क्या है? क्यों करेगा ये सब? तुमको करने का जरूरत क्या है बताओ? तुम्हारे लिए तो मन है, लेकिन हाँ तो पिलाओ, तो हम क्या मना करें? हम अपना बोल रहे हैं, हम अपन हमको लगा आप कुछ और बोल रहे हैं, मजा बोल रहे हैं, हमको स्प्राइट नहीं पी रहे हो। हम अपना नहीं बोल रहे हैं, तुम पिलाओ अपना बाल बच्चा को, हमको क्या पूछते रहता है। जा रहे हैं, देखो खुला ना बाहर वाला सगुन। तो वो चला गया, हमको बोल रहा था बैठो बैठो करके, लेकिन हम नहीं बैठे। हम बोले जब हम आ सकते हैं पैदल तो हम जा भी सकते हैं, और अब ये सबसे मोह माया से दूर हटना है मुझे। हम घर आ गए और इधर देख रहे आप लोग, ढेर सारा मेरा अरहर है, इतना सारा भी इसको उठाना है, समझे? सारा हो चुका है ना, एक ढेरी है। मैं यहाँ पे बच्चे लोग को कह रही हूँ कि इन लोग हल्ला मत करो, खिलौना लेके बैठा है सब और शोर भी मचा रहा है, और बाबू गाड़ी को छोड़ ही नहीं रहा है। और मैं जब से लड़ाई हुआ है ना, ये आज ही का बात है, आज ही मेरे घर में पुलिस आई है। पुलिस जाने के बाद ही वापस से ये शुरू हो गया है, माफ़ कर दो कर रहा है।
इसका हमेशा का यही है, जानते हैं, बोलते समय ना एक बार भी नहीं सोचेगा कि इंसान को कितना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है मेरी बातों से। हम कितना उम्मीद दिलाए थे इसको, कितना भरोसा दिलाए थे, तब जाके मेरे बात में आई थी। सारा बात भूल चुका है और एक ही बात बोलता है जो हमको अब अच्छा नहीं लगता है। खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो जा रहे बच्चों को खाना बना के खिलाएंगे। प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट एक अच्छा सा ज़रूर करिएगा।